गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हो चुका था और सेकंड लेक्चर वी विल डिस्कस टुडे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a charged conductor sphere इस तरह से हम आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टर स्फीयर। ओके, let r radius of conductor sphere q given total charge which spread uniformly at the surface of conductor sphere। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक कंडक्टर स्फीयर लिया जिसका रेडियस ले रहे हैं हम r, टोटल गिवन चार्ज इज प्लस q, स्प्रेड यूनिफॉर्मली एक समान रूप से इसकी बाह्य सतह पर फैला हुआ है। यहां जब भी कंडक्टर लेंगे तो आप क्या ध्यान रखोगे कि स्प्रेड यूनिफॉर्मली एट, आप खास कर ध्यान रखना, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज हमेशा जब भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो कहां रहेगा, आउटर सरफेस। इनसाइड चार्ज कैसा रहेगा, जीरो। हम पहले भी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इस कंडक्टर के कारण, जो पहला केस हमारे पास बनेगा, फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड कंडक्टर स्फीयर, इट मींस r ग्रेटर देन r। इस कंडीशन के लिए लेने वाले हैं आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर स्फीयर। Suppose this one is conductor sphere, this one is radius, and given charge is q uniformly spread at outer surface of the conductor। सेंटर से हमें इसके आउटसाइड किसी r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस, formula of electric potential is minus E dr, infinite to r। ये फॉर्मूला हमारे पास है और यहाँ पे E का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। E इक्वल टू, देखो, इनफाइनाइट टू r, E इक्वल टू रहा है kq अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। इसको सोल्व कर लीजिए, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, kq कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। हमें इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन r स्क्वायर dr के लिए करना है। ठीक है, तो v इक्वल टू माइनस kq और इसका हो गया माइनस 1 अपॉन r इनफाइनाइट टू r। क्या बचा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये लो kq प्लस, और अपर लिमिट r की जगह ये माइनस लोअर लिमिट ये हो गया 1 अपॉन जो इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0। तो हमारे पास जो बचा वो क्या रहा, v इक्वल टू kq अपॉन r, v इक्वल टू kq अपॉन r। तो अब फाइनली फॉर्मूला आ गया हमारे पास, v इक्वल टू kq अपॉन r, इट मींस v इनवर्सली 1 अपॉन r। इसका ग्राफ बनाया हम आउटसाइड के लिए, तो पोटेंशियल और r में इस तरह का ग्राफ किसके लिए, आउटसाइड के लिए। अभी आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी में जो सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं, सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं एट
सरफेस, और सरफेस मीनिंग r इक्वल टू r पुट कर देंगे, सो v इक्वल टू हो गया हमारे पास kq अपॉन r। ठीक है, ये हो गया सरफेस पे। अब थर्ड पॉइंट हम लेने वाले हैं इनसाइड द कंडक्टर स्फीयर। तो इनसाइड r लेस देन r लेंगे। इट मींस देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लेंगे। हमारे पास ये कंडक्टर स्फीयर है जिसको टोटल गिवन चार्ज प्लस q एक समान रूप से बाहर फैला हुआ है, ठीक है, आउटर सरफेस पे। ये इसकी रेडियस होगी r। हमें इनसाइड कोई पॉइंट p है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आएंगे, देखो कहां तक, यहाँ सरफेस पर, फिर यहाँ से हम जाएंगे इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड जाएंगे। तो देखो ये r है और ये हमने मान लिया स्मॉल r। तो इनफाइनाइट टू पहले सरफेस तक आएंगे हम, इनफाइनाइट टू सरफेस यानी कैपिटल R तक आएंगे। कैपिटल R से कहां पे जाएंगे, स्मॉल r पर। तो आप किस तरह से करेंगे, देखो फॉर्मूला हम वही अप्लाई कर रहे हैं, v इक्वल टू v1 प्लस v2, दो पार्ट में, किसका, आउटसाइड और इनसाइड, दो पार्ट में बांटेंगे। तो v आउटसाइड प्लस v इनसाइड, इस तरह से लेना। v इक्वल टू माइनस e डी आर, आउटसाइड का मतलब इनफाइनाइट टू r माइनस r टू स्मॉल r e डी आर। यहाँ पे e आउटसाइड लगाएंगे, यहाँ पे e इनसाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों के फॉर्मूले रख दो, v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r, और e का फॉर्मूला आउटसाइड का kq अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, जो भी डिस्कस किया, और इनसाइड r इनटू r, इनसाइड e क्या है, 0 है। तो ये पूरी वैल्यू तो कैसी होगी, 0 होगी। ओके, अब हमारे पास बचा ये माइनस kq अपॉन इनफाइनाइट टू कैपिटल R 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। इसको हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो v इक्वल टू माइनस kq, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन r इनफाइनाइट टू r। ओके, v इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट हमने ले लिया, और ये क्या वैल्यू होगी, 0, और फॉर्मूला आ गया हमारे पास v इक्वल टू kq अपॉन r। तो ये रिजल्ट हो गया इसके लिए, इनसाइड के लिए। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया आउटसाइड एट सरफेस एंड इनसाइड। ओके, इसका ग्राफ भी बनाने वाले हैं हम। तो देखो नेक्स्ट हम ले रहे हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या निकाले हुए हमने, फर्स्ट लिया आउटसाइड कंडक्टर स्फीयर, आउटसाइड कंडक्टर स्फीयर, आउटसाइड इट मींस r ग्रेटर देन r, और इसके लिए हमारे पास रिलेशन आया kq अपॉन स्मॉल r, इट मींस v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सेकंड जो हमने लिया एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर स्फीयर, तो सरफेस इट मींस r इक्वल टू r। यहाँ पे हमारे पास सरफेस का फॉर्मूला जो आया kq अपॉन कैपिटल R। और थर्ड हमने निकाला इसको इनसाइड, थर्ड हमने निकाला इनसाइड द कंडक्टर स्फीयर, तो इनसाइड r लेस देन r के लिए, और इनसाइड का हमारे पास वापस फॉर्मूला है kq अपॉन r, इट मींस इक्वल टू सरफेस। ओके, तीनों रिजल्ट्स ले लिए, और इन रिजल्ट्स को हम इस तरह से ग्राफ में शो कर सकते हैं। इनका ग्राफ बना दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस में, ये सेंटर, ये सरफेस का मतलब रेडियस, बोथ साइड में ये हो गया रेडियस। तो देखो यहाँ पर कैसा है, एक मिनट भैया, देखो इस तरह से ही बना लेते हैं अपन। इधर ले लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डिस्टेंस, ये सेंटर, और सरफेस का मतलब r, और यहाँ देखो ये तो हो गया सरफेस पर। सरफेस से आउटसाइड देखो ये ग्राफ है, v इनवर्सली 1 अपॉन r, और सरफेस टू इनसाइड ने देखा यहाँ पे kq अपॉन r, यानी यहाँ v इक्वल टू कैसा है, कांस्टेंट, सरफेस का कांस्टेंट आउटसाइड। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। इस तरह से कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टर स्फीयर, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड, और ग्राफ बिटवीन v एंड r। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए uniformly charged non-conductor sphere ओके, हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसके लिए उसी तरह से ले आर रेडियस ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टर स्फीयर का हमने रेडियस लिया है आर, ठीक है। कुचाला गोला ले रहे हैं जिसका रेडियस, जिसकी त्रिज्या आर, क्यू, गिवन टोटल चार्ज which spread uniformly in whole volume of the non-conductor sphere, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, खास चीज हमने जो लिखा है, ये चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन होल वॉल्यूम ऑफ द नॉन कंडक्टर स्फीयर, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करना है हमें, ये हमारे पास सपोज नॉन कंडक्टर स्फीयर है जिसका रेडियस क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं सेंटर से, और इसमें जो चार्ज है ये होल वॉल्यूम में इस तरह से समान रूप से फैला हुआ है। भाई नॉन कंडक्टर, कुचालक, इंसुलेटर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसलिए चार्ज कहाँ रहता है, इसके पूरे वॉल्यूम में रहता है, चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ रहता है। इसलिए यहाँ जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए टर्म काम मिलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इट मींस क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, होल वॉल्यूम में। और अब हम इसको फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड नॉन कंडक्टर स्फीयर, ठीक है। आउटसाइड नॉन कंडक्टर स्फीयर, ये हमने नॉन कंडक्टर इंसुलेटिंग स्फीयर बनाया, चार्ज है इसका होल वॉल्यूम में, और ये इसकी पहचान भी है भाई। इसमें हमने ये रेडियस लिया, इसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले रहे हैं जहां में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाने में वर्क डन फाइंड करना होगा। इसका फॉर्मूला अपने पास आ चुका है, -E/dr इनफाइनाइट टू r एट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। ये तो हमने सोल्व किया था ना अभी, -E का मतलब E का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। E का क्या वैल्यू था भाई, E का वैल्यू पुट कर रहे हैं KQ/r² और लिमिट से इनफाइनाइट टू r। इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करने के लिए देखो -KQ मैंने बाहर ले लिया, इनफाइनाइट टू r और 1/r²dr। तो ये हो गया हमारे पास KQ, इसका हो गया -1/r इनफाइनाइट टू r, माइनस माइनस हो गया प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे, और ये इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आ गया V = KQ/r, V = KQ/r, इट मींस V इनवर्सली 1/r। आप बोलेंगे सर यही तो हमने कंडक्टर में किया था, तो बेटा कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के आउटसाइड में सेम ही रिजल्ट आएंगे, बिकॉज टोटल चार्ज Q और डिस्टेंस R ही है, ठीक है, तो सेम ही रिजल्ट आएंगे। अब इसी में हम सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन था एट सरफेस पर हमें R = R पुट करना है, V = हम KQ/R लेंगे, और ये हमारे पास सरफेस का रिजल्ट आ गया। आप बोलेंगे कि सरफेस पर भी वही है, तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों का इनसाइड और आउटसाइड और सरफेस कैसा रहेगा, सेम। और थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं, अब थर्ड पॉइंट ले रहे हैं इनसाइड नॉन कंडक्टर, इनसाइड। तो इनसाइड के लिए देखो सबसे पहले आप ना ये बना लीजिए, दिस वन इज नॉन कंडक्टर स्फीयर, गिवन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट इन होल वॉल्यूम ऑफ द नॉन कंडक्टर स्फीयर, और यहाँ पर जो रेडियस है ये हमें मिली है r, इसके सेंटर से हमें इनसाइड r डिस्टेंस पर यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम किसी पॉइंट चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं,
इनफाइनाइट से यहाँ लेके आएंगे और किसी dr डिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट से कहाँ लेके आएंगे, सरफेस, देन कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट, सरफेस कहाँ पर रहेगा, r पर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे v इक्वल टू माइनस e dr इनफाइनाइट टू कहाँ पर आए, सरफेस, फिर माइनस e dr, अब कहाँ लेके आए हम, r टू r। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब इनफाइनाइट टू आ रहे हैं तो इनफाइनाइट टू आ रहे हैं तो ये जो है ये क्या है, आउटसाइड। तो यहाँ जो इंटेंसिटी लिखनी है हमें किसकी लेनी है, आउटसाइड, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी r टू r लेनी है वो किसके लिए, इनसाइड के लिए। तो v इक्वल टू, देखो हमारे पास e का फॉर्मूला नोट कर रहा हूं मैं, इनफाइनाइट टू r, आउटसाइड का फॉर्मूला था kq अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, ठीक है, माइनस ये अब r टू r कहाँ पहुंच गए, इनसाइड, और इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल था kqr अपॉन r q इनटू dr, याद आया। तो नॉन कंडक्टर में जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें पुट करना होगा, और नॉन कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kqr अपॉन r3। बस अब इसको आप सोल्व कर सकते हो आराम से, रिजल्ट आ जाएगा। तो v इक्वल टू माइनस kq हमने बाहर ले लिया, और इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू dr, एंड नेक्स्ट देखो r2 स्मॉल r, इसका जो करना था इसके लिए 1 मिनट, देखो कांस्टेंट को अलग से लिख लेते हैं हम। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, k q अपॉन r क्यूब, इनसाइड हमारे पास जो रह गया वो रहा r dr, इसका इंटीग्रेशन करके लिख दीजिए। देखो इसका इंटीग्रेशन करें तो v इक्वल टू माइनस के क्यू, और यहाँ पे आ गया माइनस 1 अपॉन r इनफाइनाइट टू r, ओके। फिर इसके लिए देखो माइनस के क्यू, और ये हो गया हमारे पास r स्क्वायर बाई 2 r इंटू अपर लिमिट है r, और अब देखो सोल्व करते हैं, v इक्वल टू माइनस के क्यू, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट है हमारे पास कैपिटल R, ओके, और माइनस के क्यू 2 को हमने यहाँ से ले लिया, अपर लिमिट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये सोल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको अब आगे देखो सोल्व करें तो हमारे पास बचा v इक्वल टू के क्यू अपॉन r माइनस के क्यू अपॉन, देखो यहाँ जो अपने पास आया के क्यू, यहाँ अपर लिमिट हमने ये लिखी और लोअर लिमिट हमने लिखा है r, तो ये हो गया अपने पास के क्यू बाई 2 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से अब हम इसको, अब यहाँ देखो जो के क्यू अपॉन आर क्यूब था ये इस हो रहा है के क्यू अपॉन आर क्यूब भी साथ चल रहा है, ये के क्यू अपॉन आर था r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और यहाँ इसको हम आगे इनटू करके और सोल्व कर सकते हैं किस टाइप, इसको v इक्वल टू हमें मिला के क्यू अपॉन r माइनस के क्यू r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब माइनस प्लस हो गया के क्यू अपॉन 2r, ध्यान ना देखो ये r स्क्वायर और ये r क्यूब बढ़ जाएगा, और यहाँ देखो 1 प्लस 1 बाई 2, देखो यहाँ क्या है के क्यू अपॉन r, यहाँ पे क्या है 1 बाई 2 के क्यू अपॉन r, तो 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया 3 बाई 2 के क्यू अपॉन r, ओके, माइनस के क्यू r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और यहाँ से कॉमन हम देखो ले रहे हैं, यहाँ से ये जो स्टेप है ये हम पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया के क्यू अपॉन 2r क्यूब को हमने बाहर लिया, यहाँ देखो के क्यू अपॉन 2r क्यूब जब हमने बाहर लिया तो देखो क्या बच गया बेटा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आपका फाइनल रिजल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टर, समझ में आई। देखो यहाँ से के क्यू अपॉन 2r बाहर लेके आए, क्या बाहर लेके आए हैं के क्यू अपॉन 2r क्यूब, यहाँ देखो r क्यूब नहीं था तो r स्क्वायर, 2 बाहर चला गया 3, और यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया। तो यहाँ एक और चीज ध्यान देने की है कि देखो यदि इनसाइड के बाद एट सेंटर पर करें तो एट सेंटर इट मींस r इक्वल टू हम 0 रख देंगे, इसको 0 करो, फिर हमारे पास सेंटर पर वैल्यू क्या बची
देखो इसको 0 करेंगे, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और 3/2 KQ अपॉन आर, ये रिजल्ट बचा। इट मींस देखो यहां पर आप ध्यान दें, ये जो रिजल्ट था ये किसका, सरफेस का। तो यहां से मैं यूं भी लिख सकता हूं BC इक्वल टू 3/2 ऑफ सरफेस। तो सेंटर पर सरफेस का 3/2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये अच्छे से किया और इसके रिजल्ट्स और ग्राफ भी देख लेते हैं साथ साथ ही। देखो रिजल्ट्स में हम देखें तो फर्स्ट हमने निकाला आउटसाइड ऑफ नॉन कंडक्टर स्प्रेड आर ग्रेटर देन आर के लिए। आउटसाइड हमारे पास रिजल्ट मिला 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और फिर हमने एट सरफेस में हम सिर्फ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पुट किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया KQ अपॉन कैपिटल R। और फिर थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया है इनसाइड इट मींस r लेस देन r के लिए, और लेस देन r के लिए इनसाइड का जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, KQ अपॉन 2r3, KQ अपॉन 2r3 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और लास्ट फोर्थ फॉर्मूला हमने निकाला था एट सेंटर। तो सेंटर का मतलब हम स्मॉल r इक्वल टू क्या रखा था, 0। स्मॉल r इक्वल टू 0 रखेंगे, देखो इसको 0 रखेंगे तो 3/2 KQ अपॉन r। इट मींस सेंटर इज 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ सरफेस। ठीक है, और अब आप इसका ग्राफ बना सकते हो। देखो यहाँ पर मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। इधर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ ले रहे हैं डिस्टेंस। ओके, ये सेंटर हो गया, ये सरफेस हो गया। सरफेस पर यहाँ सरफेस एंड आउटसाइड, यहाँ तो कोई चेंज आया ही नहीं। सरफेस एंड आउटसाइड, ये क्या हो गया, आउटसाइड, ये सरफेस के बाद देखो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था कितना था, KQ अपॉन R। और सेंटर पर जाए तो कितना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेंटर के से भी पर ज्यादा, KQ अपॉन R 3/2। तो अब ग्राफ बन गया इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ग्राफ का रिजल्ट्स हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।